नमस्कार दोस्तों, मैं राम और स्वागत है आपके चैनल प्राकृतिक भारत में। आज हम बात करेंगे कि बरसात के मौसम में खेती कैसे करें, वो भी कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि मॉनसून में कौन सी फसलें उगानी चाहिए, खेत को कैसे तैयार करना है, पानी का मैनेजमेंट कैसे करना है और देसी खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कैसे करें। ये वीडियो खास तौर पर उन किसान भाइयों और बहनों के लिए है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम बात करेंगे कि कैसे बरसात के पानी का सही इस्तेमाल करके सिंचाई का खर्चा बचाया जा सकता है, कैसे घर पर ही खाद बनाकर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी सावधानियां बरतकर हम अपनी फसल को कीट पतंगों और बीमारियों से बचा सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ये मजेदार और जानकारी से भरा सफर। मॉनसून हमारे देश की खेती के लिए लाइफलाइन है। सबसे बड़ा फायदा है कि मिट्टी में नमी भरपूर हो जाती है, जिससे सिंचाई की टेंशन कम हो जाती है। बरसात के पानी में कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सही फसल का चुनाव करें तो पैदावार भी अच्छी मिलती है। लेकिन बरसात के मौसम के फायदों के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जल भराव की। अगर बारिश ज्यादा हो जाए और खेत में पानी निकालने का सही इंतजाम न हो तो पानी जमा हो जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती होती है कीट और बीमारियों का हमला। नमी और उमस भरे मौसम में कीट पतंगे और फंगस वगैरह बहुत तेजी से फैलते हैं। सबसे जरूरी है प्लानिंग। हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमारे खेत की मिट्टी कैसी है, पानी का ढलान किधर है और कौन सी फसल हमारे खेत और इस मौसम के लिए सबसे बढ़िया रहेगी। अपने इलाके के मॉनसून पैटर्न को समझना भी बहुत जरूरी है। हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती। कब बारिश शुरू होती है, कब तक रहती है, इसका अंदाजा होना चाहिए। अब बात करते हैं उन फसलों की जो बरसात के मौसम में हमारे खेतों की शान बढ़ा सकती हैं और हमारी जेब भी गर्म कर सकती हैं। सबसे पहले नाम आता है धान यानी चावल का। जिन इलाकों में पानी अच्छा बरसता है और खेत में पानी रोकने की सुविधा है, वहां के लिए धान से बढ़िया कोई फसल नहीं। दूसरे नंबर पर है मक्का। मक्का एक ऐसी फसल है जो कम लागत में अच्छा मुनाफा दे जाती है। इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। फिर आती है अरहर यानी तुअर दाल। अरहर की खासियत यह है कि यह थोड़ी बहुत जलभराव को भी सहन कर लेती है। अब बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन भी बरसात के मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है। इसे भी मक्के की तरह बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता, लेकिन नमी जरूरी है। हरी सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, भिंडी, सेम, खीरा भी बरसात में खूब फलती फूलती है। इनकी डिमांड भी बाजार में हमेशा बनी रहती है और ये जल्दी तैयार भी हो जाती है। फसल का चुनाव करते समय अपने इलाके की मिट्टी, पानी की उपलब्धता और बाजार की मांग का भी ध्यान रखें। विविधता में ही बरकत है, ये बात खेती में भी लागू होती है। फसल तो हमने चुन ली, लेकिन अब बात आती है खेत की तैयारी की। खेत की तैयारी बहुत मायने रखती है, खासकर बरसात के मौसम में। सबसे पहला काम है खेत की मेड़बंदी। बरसात का पानी हमारे लिए अमृत है, इसे बहकर बर्बाद नहीं होने देना है। जल निकासी की सही व्यवस्था भी जरूरी है। जल भराव फसलों का दुश्मन है, इसलिए खेत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकल सके। मिट्टी को ताकतवर बनाने के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाएं। ये देसी खादें मिट्टी को भुरभुरा बनाती हैं और उसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है। जल भराव से बचने का एक और तरीका है ट्रेंच या ड्रेनेज सिस्टम बनाना। अगर आपका खेत ऐसी जगह पर है जहां पानी ज्यादा भरता है, तो आप खेत के किनारों पर या बीच बीच में गहरी नालियां, ट्रेंच खोद सकते हैं। खेत की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। बरसात से पहले खेत में उगे खरपतवार और पुरानी फसलों के अवशेषों को हटा देना चाहिए। दोस्तों, चलो जानते हैं प्रकृति का सुरक्षा कवच, देसी खाद और कीट नियंत्रण के रामबाण उपाय। बरसात का मौसम जहां फसलों के लिए अच्छा है, वहीं कीट पतंगों और बीमारियों के लिए भी अनुकूल होता है। सबसे पहले बात करते हैं देसी खाद की। गोबर की खाद से बढ़िया कोई खाद नहीं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, उसमें जीवांश बढ़ाती है और पानी सोखने की ताकत भी देती है। फिर आते हैं जीवामृत और गंजीवामृत। इन्हें बनाना बहुत आसान है।
देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और थोड़ी सी मिट्टी मिलाकर कुछ दिन रखना होता है और तैयार हो जाता है ये चमत्कारी घोल। अब बात करते हैं कीट नियंत्रण की। नीम का तेल इस मामले में बहुत कारगर है। नीम के तेल को पानी में घोलकर फसलों पर स्प्रे करने से कई तरह के कीट दूर भागते हैं। एक और असरदार देसी नुस्खा है लहसुन मिर्च नीम का काढ़ा। थोड़ी सी लहसुन, हरी मिर्च और नीम की पत्तियों को पीसकर पानी में उबाल लें। ठंडा होने पर इसे छानकर फसलों पर स्प्रे करें। इन प्राकृतिक कीटनाशकों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनसे हमारी फसलें जहरीली नहीं होती। जो अनाज, फल या सब्जियां हम उगाते हैं वो खाने में सुरक्षित रहती हैं। आइए जानते हैं खेती का सच्चा साथी, पशुपालन और गौ आधारित खेती से दोगुनी आय। खेती और पशुपालन का रिश्ता तो सदियों पुराना है। बरसात का मौसम तो पशुओं के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। बरसात के मौसम में सबसे बड़ा फायदा होता है हरे चारे की उपलब्धता। बारिश होते ही चारों तरफ घास उगाती है जो पशुओं के लिए बहुत पौष्टिक होती है। अब बात करते हैं गौ आधारित खेती की, यानी गाय को केंद्र में रखकर खेती करना। देसी गाय का हमारी खेती में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। सिर्फ गोबर ही नहीं, गाय का मूत्र यानी गौमूत्र भी खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गौमूत्र एक बेहतरीन कीटनाशक और फफूंदनाशक है। जब हम गौ आधारित खेती करते हैं तो हमारी खेती पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाती है। हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। पशुपालन से एक और फायदा है, खेती में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, फसल खराब हो जाती है। ऐसे में अगर हमारे पास पशु हैं तो उनसे होने वाली आय, जैसे दूध बेचकर या पशु बेचकर, हमारे नुकसान की भरपाई कर सकती है। दोस्तों, खेती सिर्फ बड़े खेतों तक ही सीमित नहीं है। अगर आपके पास जमीन कम है या आप शहर में रहते हैं तो भी आप बरसात के इस खूबसूरत मौसम का फायदा उठाकर अपने घर में ही छोटी मोटी बागवानी कर सकते हैं। बरसात के मौसम में छत पर, बालकनी में या घर के आंगन में गमलों या ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाना बहुत आसान हो जाता है। इस मौसम में धनिया, पुदीना, पालक, मेथी, हरी मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी जैसी कई सब्जियां आसानी से उगाई जा सकती हैं। बरसात के मौसम में मिट्टी में जो कुदरती नमी होती है उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आपके पास थोड़ी सी भी खाली जगह है, जैसे घर के पीछे या क्यारियों में, तो वहां आप बेल वाली सब्जियां जैसे लौकी, तुरई, खीरा भी लगा सकते हैं। अगर आप गमलों में सब्जियां उगा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। गमले का आकार पौधे के हिसाब से चुनें। रसोई बागवानी सिर्फ सब्जियां उगाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि यह प्रकृति से जुड़ने का भी एक माध्यम है। इंपॉर्टेंट बात, बरसात में खेती के फायदों और तरीकों के बारे में तो जान लिया, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी सावधानी है बीज का उपचार। बरसात के मौसम में मिट्टी में नमी ज्यादा होने के कारण बीजों में फंगस लगने या गलने का खतरा रहता है। दूसरी सावधानी है फसल कटाई के समय। अगर आपकी फसल बरसात के बीच में या आखिर में पककर तैयार होती है तो कटाई के समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी अहम बात है खरपतवार नियंत्रण। बरसात का पानी सिर्फ हमारी फसलों को ही नहीं बल्कि खरपतवारों को भी खूब भाता है। चौथी सावधानी है कीट और बीमारियों की निगरानी। नमी और उमस के कारण इस मौसम में कीट और बीमारियों का प्रकोप ज्यादा होता है। खेत में पानी की निकासी का हमेशा ध्यान रखें। अगर लगातार बारिश हो रही है तो देखें कि पानी खेत में जमा तो नहीं हो रहा। ह्यूम ये तो समझा, बरसात का मौसम वाकई खेती के लिए एक अनमोल तोहफा है अगर हम इसकी कद्र करें और सही योजना के साथ काम करें। प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाना आज के समय की मांग है। केमिकल वाली खेती ने हमारी मिट्टी को बंजर कर दिया है, पानी को जहरीला बना दिया है और हमारी सेहत को भी खतरे में डाल दिया है। खेती सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक तपस्या है। और जब हम प्रकृति के साथ मिलकर उसके नियमों का पालन करते हुए खेती करते हैं तो प्रकृति भी हमें निराश नहीं करती। ये मौसम हमें सिखाता है कि कैसे पानी की हर बूंद कीमती है, कैसे मिट्टी में जान होती है और कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर हम खुशहाल रह सकते हैं। निराश होने की कोई बात नहीं है। अगर पिछली फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या हुआ, ये नया मौसम नई उम्मीदें लेकर आया है। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके काम आएंगी। बरसात के मौसम का भरपूर फायदा उठाइए, प्राकृतिक तरीके अपनाइए और अपनी खेती को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए।
तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की पूरी राम कहानी बरसात में खेती के बारे में। उम्मीद है जो भी बातें मैंने बताई वो तुम्हारे पल्ले पड़ी होंगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब देखो, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब बारी तुम्हारी है। ये जो तरीके बताए हैं ना, इनको आजमा कर देखो। और हाँ, टेंशन नहीं लेने का। अगर कोई दिक्कत आए, कुछ समझ ना आए तो मैं हूं ना। नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए तो होता है। अपने सवाल, अपने सुझाव सब लिख डालो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक तो बनता है। और हाँ, अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर घंटी भी बजा देना। अगले वीडियो में किस टॉपिक पर बात करनी है ये भी कमेंट में लिख देना। तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। राम राम।